हेलो दोस्तों, दिवस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। ये आपको एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको जैसे इसके पहले आपको बौद्ध धर्म का दो आपको लेक्चर में उसको कंप्लीट किया गया है। फिर उसके बाद जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। और मैं ये आशा करता हूँ आपको जरूर कि आप लोग इसके पीछे जो वीडियो डाला गया है आपके एंशियंट हिस्ट्री का या जैसे ज्योग्राफी का या आपको पॉलिटी का जो या साइंस का बायो में या फिजिक्स का जो डाला गया है उसको आप जरूर देखे होंगे, या नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर आपको प्लेलिस्ट में देखेंगे उसको। और आइए हम शुरू करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप समझिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जा रहा है वो डायरेक्ट आप तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले ये है कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि आपको यहाँ लिखा हुआ गया कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। यानी भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले ये भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। और ये 16 महाजनपद जो है ये किन किन राज्यों में है, मतलब किन क्षेत्रों में है, उसको हम लोग अलग अलग करके इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि अच्छे से उसको हम लोग समझ पाएंगे और कुछ ज़्यादा देर के लिए या कुछ अधिक समय तक के लिए हम लोग इसको मेमोराइज कर पाएंगे, यानी याद कर पाएंगे, हम लोग याद रख पाएंगे और एग्जाम में इससे ज़्यादा हम लोग फायदा उठा पाएंगे। और इसको इस तरह से इसको बांट दिया गया है ताकि ये समझने में परेशानी नहीं होगी और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। और इसकी जानकारी इसकी जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय से मिलती है। यानी बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुतर निकाय उसमें इसका स्पष्ट जिक्र किया गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले आपको ये भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। नेक्स्ट में देखिएगा, जैसे ये बौद्ध ग्रंथ जो है, जैसे इसका नाम है महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ में जिसका नाम महावस्तु, एवं जैन ग्रंथ में जिसका नाम है आपको भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथ के वो कौन सा ग्रंथ है, यानी बौद्ध धर्म के वो कौन सा ग्रंथ है और जिसमें आपको 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। तो ये आपका जिक्र किया गया है महावस्तु में। और वही जैन धर्म के पूछे तो आपका हो जाएगा भगवती सूत्र। एक और बात आपसे ये पूछ दे कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बड़ा था, ये कहाँ पे जिक्र किया गया है बौद्ध धर्म में, यानी किस ग्रंथ में, तो किया गया आपको अंगुतर निकाय में। इसको स्पष्ट आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे इसको हम देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, तो इसको क्रम संख्या लिखे हैं, यानी 1 से लेकर के आपको 16 तो जितने सारे महाजनपद है ये आपको सीरियल हो गया। और सेकंड में है ये महाजनपद का नाम, यानी फर्स्ट में क्रम संख्या, सेकंड में है आपको महाजनपद का नाम, और थर्ड में है आधुनिक स्थान, यानी आज के डेट में जो स्थान जो है, क्योंकि जो पहले स्थान महाजनपद के नाम से चलता था और आज के डेट में उसका नाम बदल दिया गया है, तो आधुनिक समय में आज डेट में किस नाम से वो जाना जाता है क्षेत्र, तो इसको यहाँ पे इसमें देखेंगे। और जैसे इसके बाद जो है ये आपका राजधानी है इस महाजनपद का, अर्थात यहाँ पे 12 जनपद है और इसके बाद 4 जनपद यहाँ पे है। तो सबसे पहला है अंग महाजनपद। क्या है? सबसे पहला अंग महाजनपद है। एक चीज और हम क्लियर पहले ही कर देते हैं, जिसमें ये बिहार का जो है, जिसमें बिहार में आप देखिएगा अंग जनपद, मगध जनपद और वजी जनपद जो है ये बिहार क्षेत्र में है, तो इसको हम अलग ही कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है महाजनपद उसको एक साइड कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपको जैसे दिल्ली, मेरठ, हरियाणा है उसको एक साइड किया गया है। और जो अलग अलग एक एक करके है, जैसे मान लीजिए राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या दक्षिणी भारत का हो गया, या पाकिस्तान का हो गया, इसको अलग अलग कर दिया गया है ताकि याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अंग महाजनपद है। और आज के डेट में आपको इसका क्षेत्र जो है, जैसे बिहार का आपका भागलपुर है, मुंगेर है, ये क्षेत्र जो है आपको पहले क्या था, अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जो कि कहाँ पड़ता है, ये बिहार में। नेक्स्ट है आपको मगध महाजनपद। और ये आज की डेट में जैसे पटना हो गया, गया हो गया और शाहाबाद हो गया, ये जो क्षेत्र जो है इसे आपको मगध के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, अर्थात मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और ये भी कहाँ है, तो बिहार में है। और इसकी राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगृह थी।
यानी इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, जिसको राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। और ये अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ है? आपको चंपा है। नेक्स्ट है वजी। वजी महाजनपद, ये बिहार क्षेत्र में ही पड़ता है और इसकी राजधानी जो है मिथिला या वैशाली या विदेही के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको वजी का आपको क्या है? तो आपको राजधानी है। तो ये 3 हो गया बिहार में स्पेशल, अंग, मगध और वजी। कितना है? यानी 16 में से 3 तो हो गया। ठीक है, 16 टोटल महाजनपद था और उसमें से 3 जो है जो आपको बिहार में पड़ता है। कौन कौन सा? अंग, मगध और वजी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीएसएससी की तैयारी करते हैं, यानी मतलब बिहार स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशली थोड़ा ये हो जाता है। तो इसमें जरूर आप लोग ध्यान देंगे। अंग, मगध और आपको वजी जो है, ये आपको क्या होता है कि आपको बिहार का महाजनपद है। इसका क्षेत्र आप लोग देख लिए और इसकी राजधानी हम लोग देख लें। आगे ये उत्तर प्रदेश में जैसे काशी महाजनपद है, ये काशी महाजनपद आज के डेट में बनारस के जो आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये आपको काशी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी जो है वो कहाँ पे है? तो आपको वाराणसी में है। नेक्स्ट है कौशल। ये कौशल क्षेत्र जो था या कौशल महाजनपद जो है, ये आज के डेट में उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद है, ये फैजाबाद समझिए कि ये क्षेत्र जो है पहले कौशल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती या अयोध्या उसको कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मल। ये मल महाजनपद है। मल महाजनपद ये आपको उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर क्षेत्र है, यही जो क्षेत्र था आपको मल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी जो है कुशावती है। ठीक है। नेक्स्ट में वत्स। वत्स महाजनपद है और ये वत्स महाजनपद जो है आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश में जो आपको प्रयागराज है, पहले इसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। तो ये प्रयागराज के क्षेत्र में ही क्या होता था कि वत्स महाजनपद था और इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी है। ठीक है। तो एक चीज और जरूर है, ये अपनी समझ के लिए, जैसे आधुनिक स्थान, ये टोटली समझ अपना समझ के लिए है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको महाजनपद का राजधानी पूछ देगा आपसे। क्षेत्र तो बहुत कम पूछेगा कि आधुनिक आर्किटेक्ट में कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये कम पूछ देगा, लेकिन इस महाजनपद का आपको राजधानी जरूर इसमें पूछेगा। तो ये जरूर आपको ध्यान दीजिएगा। आगे है चेदी। चेदी आपको क्या है? तो आपको महाजनपद है और आज के डेट में उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो आपको क्या पड़ता है? तो आपको राजधानी पड़ता है। ठीक है। उसके बाद इसकी राजधानी क्या है? तो आपको उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जो है, यहाँ पे आपको चेदी महाजनपद पड़ता था। और चेदी महाजनपद का आपको क्या है? तो आपको राजधानी जो है आपको शक्तिमती होता था। ये शक्तिमती है, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है, यानी यहाँ से पूरा उत्तर प्रदेश ही चल रहा है। नेक्स्ट है कंबोज। ये कंबोज एक महाजनपद है और उत्तर प्रदेश के राजौरी एवं हजारा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये आपका जो आज डेट में क्षेत्र है, इसी को कंबोज महाजनपद के नाम से पहले जाना जाता था। और इसकी राजधानी जो है क्या है? तो हाटक है, हाटक। ठीक है। नेक्स्ट में जैसे उत्तर एवं दक्षिण पंचाल, यानी उत्तर पंचाल एवं दक्षिण पंचाल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी जैसे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो था, जो उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, इसमें ये जो आज का क्षेत्र है, इसी में आपको ये उत्तर पंचाल एवं दक्षिण पंचाल पड़ता था इसी क्षेत्र में। और इसकी राजधानी जो है अर्थात उत्तर पंचाल एवं दक्षिण पंचाल का राजधानी जो है अहिच्छत्र कामपिला है, इसकी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट है सूरसेन। ये सूरसेन महाजनपद एक था जिसकी राजधानी आपको मथुरा है और मथुरा भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और इसकी राजधानी जो क्या है? तो मथुरा ही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का ये आपको 8 महाजनपद हम लोग जान गए, यानी बिहार का 3 महाजनपद और 8 महाजनपद अब किसका है? तो उत्तर प्रदेश का अर्थात यूपी का। ठीक है। टोटल 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद से 3 तो आपको क्या हो गया? बिहार का हो गया और 8 हो गया उत्तर प्रदेश का, यानी 8 3 11, यानी 11 को तो कंप्लीट बस 2 ही राज्य में हो गया, बिहार और उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपद में से बचा कितना? तो आपको 5 बच गए महाजनपद, जिसमें से एक ऐसा महाजनपद है जिसे कुरु महाजनपद कहा जाता है। ये आपको दिल्ली, मेरठ और हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, यानी दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से इस क्षेत्र में आपको कुरु महाजनपद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। एक चीज यहाँ बता दें, जो मेरठ जो है, मेरठ आपको उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है।
क्योंकि अगर इसको इसमें ऐड किया जाए तो आपको 9 महाजनपद हो जाएगा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा इसलिए इसको अलग ही रख दिया गया है। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में स्पेशली दिखाया जाता है 8 महाजनपद हो गया। और एक कुरु महाजनपद का आपको राजधानी कहाँ है, तो आपको इंद्रप्रस्थ है। तो 8 और 3 11 1 12, ये टोटल यानी 16 में से 12 महाजनपद ये हो गया। नेक्स्ट देखा जाए तो आपको एक आपको महाजनपद है आपको मत्स्य महाजनपद है। और ये मत्स्य महाजनपद जो है आपको जैसे राजस्थान के जो जयपुर है उस क्षेत्र में ये पड़ता था आपको क्या, मत्स्य महाजनपद, यानी उसी को मत्स्य जनपद महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी जो है ये विराटनगर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखा जाए उत्तर अवंती एवं दक्षिण अवंती, अर्थात उत्तर एवं दक्षिण अवंती ये महाजनपद है। और ये मध्य प्रदेश का आपको एकमात्र मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र था इसी में आपको ये महाजनपद पड़ता था, उत्तर एवं दक्षिण अवंती, जिसका राजधानी जो है उज्जैनी एवं महिष्मती के नाम से हम लोग जान सकते हैं, उज्जैनी एवं महिष्मती के नाम से। तो राजस्थान में एक ही है और उत्तर मध्य प्रदेश में भी एक ही है। आगे है अस्मक। ये अस्मक जो है, अस्मक महाजनपद जो है ये आपको दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। यानी भारत के दक्षिण भारत जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो अस्मक है। और ये गोदावरी नदी जो क्षेत्र था उसके दक्षिण में ये पड़ता है कौन सा, अस्मक महाजनपद। और इसकी राजधानी जो है क्या है, तो पोतन है, पोतन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे ये गंधार है, ये गंधार महाजनपद है। और बस मात्र एक ही महाजनपद है जो आपको भारत से बाहर है आज की दृष्टि से देखा जाए तो। हालांकि जब ये महाजनपद था तब तो पाकिस्तान में, इंडिया में ही था, लेकिन आज की डेट से देखा जाए तो गंधार जो है ये आपको पाकिस्तान में है, जो रावलपिंडी एवं पेशावर के क्षेत्र में ये पड़ता था गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी आपको तक्षशिला है। तो 16 महाजनपद, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में, 8 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश में, 8 3 11, एक आपको दिल्ली हरियाणा मेरठ के क्षेत्र में है 12। उसके बाद एक आपको राजस्थान में है, जो जयपुर में राजस्थान में, एक है मध्य प्रदेश में, एक है, तो 12 2 14 हो गया। एक दक्षिण भारत का मात्र एक है जिसमें अस्मक है, 13 आपको कितना हो गया, 12 2 14 15 हो गया। और मात्र एक पाकिस्तान में जो भारत से बाहर है ये गंधार महाजनपद है, ये आपका 16 हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक आपको कहाँ है, आपको 3 कहाँ है, 3 आपको हो गया आपको बिहार में है, 8 हो गया उत्तर प्रदेश में, 8 3 11 हो गया। और एक महाजनपद आपको जो दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र में था उसको मिला ले तो 12 हो गया। और एक आपको राजस्थान में है, कितना हुआ 13। एक है आपको मध्य प्रदेश में, 14 हो गया। एक दक्षिण भारत में एक है जिसका नाम है अस्मक, ये 15 हो गया। और एक महाजनपद जो पाकिस्तान में है जिसका नाम है गंधार, इसको मिला के आपको टोटल कितना हो जाता है, 16 महाजनपद। इस तरह से आप लोग माइंड मेकअप यानी मैप पे उसको याद कर सकते हैं कि 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में, एक हरियाणा दिल्ली और कहाँ मथुरा के क्षेत्र में, क्या है आपको सॉरी मेरठ के क्षेत्र में, दिल्ली मेरठ और आपको हरियाणा के क्षेत्र में ये हो गए 1। तब आपके 3 बिहार, 8 उत्तर प्रदेश और आपको दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र को मिला के 1, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 1 12। एक आपको राजस्थान में है, कितना हो गया 13। एक हो जाए मध्य प्रदेश 14, एक आपको दक्षिण भारत का 15, एक हो गया पाकिस्तान, बस 16। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। इस तरह से ये भी हम लोग देख लेंगे कि बस बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, एक पाकिस्तान, एक आपको दिल्ली मेरठ आपको हरियाणा हो गया। इस तरह से हम छांट भी सकते हैं कितने राज्य में नहीं है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश को छांट दे, उसके आसपास जितने सारे राज्य हैं, तो इस तरह अगर हमको याद हो जाए तो क्वेश्चन आ जाए किस राज्य में नहीं है, तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि कुछ चंद आपको राज्यों में ही ये महाजनपद मिलते हैं। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। तो इस तरह से एक बार इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। और इसमें स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो 8 आपको है, और एक आपका ये जो है कुरु महाजनपद है, इसको आप लोग जरा थोड़ा अच्छा से ध्यान देंगे। ये आपको बिहार से बीपी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आपको बिहार का 3 महाजनपद है, इसको देख लेंगे। ये आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, है ना, क्योंकि आपको राजस्थान मात्र एक ही है और मध्य प्रदेश का भी एक ही है। ठीक है,
तो इस तरह से अगर एक बार इसको सरसरी निगाहों से अगर देख लिया जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा, समझिए कि डायरेक्टली अगर समझिए कि क्या होता है कि ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक बार अगर याद हो जाए तो एग्जाम में बहुत इसी तरह से इसको हम टिक मार देंगे और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे के यहाँ है कि असमक ही ऐसा एक महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। यानी असमक की इस बात की जा रही है, यानी टोटल जो आपको देखा जाए, एक आपको इसको छोड़ दिया जाए गंधार को, चूंकि आपको पाकिस्तान में है, उसके अलावा जितना सारा ये आपका महाजनपद है ये टोटल आपको उत्तर भारत में पड़ता है। बस सीधा सीधा नहीं, ये पाकिस्तान में है, इसको छोड़ दिया जाए। और ये असमक जो है, ये असमक को छोड़ दिया जाए, मतलब ये दो को छोड़ दिया जाए, एक तो इंडिया से बाहर ही है, एक असमक को ही छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा जो आपको जितना आपको 12 13 जितना ही 13 जो है ये कितना हो जाए 14 हो जाएगा। 14 जो महाजनपद है टोटल आपको समझिए उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में एक है और आपको एक आपको पाकिस्तान में है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।